से। मेरा शरीर का नाम तो प्रवीण है। ये हमने एक स्पिरिचुअल लैब बनाई है। एक्चुअली हम रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। हमारे 5 RMS हैं जो ऑल इंडिया में सभी में बच्चे पढ़ रहे हैं। 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में पास हो चुके हैं। RIMC जो पूरे भारत में एक ही है, वहाँ से भी बच्चे पढ़ के आ भी चुके हैं। 7 बच्चे NDA कर लिए हैं। अभी जस्ट RMS का रिजल्ट आया है, 16 बच्चे उसमें पास हुए। तो रिजल्ट के लिए तो ये अकेडमी जानी जाती है और बिहेवियर के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन ये कई सालों से जो काम हो रहा था बिहेवियर पे, उसको हमने एक टीम बना करके, एक टीचर की एक टीम बनाई है। उसमें टाइम लग गया 2-3 साल। और अब जो हर टीचर हमारा आकर के इसमें समझा सकता है, ऐसी एक टीम हमारे पास है। जैसे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं एक कदम बदलाव की ओर। तो किस तरह का बदलाव चाहिए? बदलाव ये चाहिए कि नॉलेज तो आज सबके पास है, इन्फॉर्मेशन है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या बच्चे को नॉलेज नहीं है या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, फ़ोन ज़्यादा देख रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इन सब का इलाज है यहाँ पर। तो ये स्पिरिचुअल कम करियर लैब बनाए हमने। तो करियर की जैसे यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। ये करियर एट्रीब्यूट्स हैं। करियर एट्रीब्यूट्स में एक सपोज वो यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसको बिलीफ इन सेल्फ होना चाहिए, कम्युनिकेटिव स्किल होना चाहिए। तो ये केवल हम शिक्षा नहीं देते हैं कि बेटे ये होनी चाहिए, नहीं, इसको रोजाना होमवर्क के रूप में दे करके डेली कि आज आपको बिलीव इन सेल्फ करना ही करना है, आज आपको कम्युनिकेटिव स्किल पे पूरा ध्यान रखना है। होमवर्क के रूप में उन गुणों को विकसित करते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन फिर उनको दी जाती है कि डॉक्टर बनना है या तो साइंटिस्ट बनना है, ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडिटर बनना है, टीचर बनना है, तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें जानते हुए उसमें जो ये पोस्ट है, ये तो एक प्रोडक्ट है, अपने आप बन ही जाएगा बच्चा अगर हम ये गुण विकसित कर देंगे। तो इससे आगे अगर हम चलते हैं तो वो है कि मेरा स्टॉक फुल है। ये हमारी 7 8 क्वालिटीज़ हैं। यानी बच्चे को अपनी रियल क्वालिटी पता होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है। ये रोजाना ये भी ऐसे होमवर्क के रूप में हम डेली दे करके उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कराई जाती है। ये केवल कहने मात्र और दिखाने मात्र से नहीं है। ये यहाँ पे हल्का थोड़ा सा लाइफ के बारे में बताया और आत्मा के बारे में। इस तरह से यहाँ पर हम ये भी होमवर्क के रूप में कि किस तरह से आपका दिल होना चाहिए। नेक्स्ट में चलेंगे हम तो वो बताया गया कि हमारे ब्रेन में जो है मेमोरी, हैबिट सब कुछ है माइंड में, बट इससे हमें डिटैच रहना है, चेक करना है तो हम सक्सेस की तरफ। ऐसा नहीं कि अभी हमारे थॉट खुशी वाले चल रहे हैं तो मैं खुश हूँ, दुखी वाले चल रहे दुख, क्योंकि थॉट आप नहीं हैं, आप के ये थॉट हैं, आप खुश या दुख नहीं है। संकल्प से सिद्धि, इस पे तो बहुत बड़े सेमिनार कर चुके हैं। संकल्प से ही सिद्धि होती है, इसका हम बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई भी टीचर आकर के कभी ये नहीं कहता कि मैम ये काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे तरीके से बात करें। यानी हमने अपनी वोकेबलरी को भी चेंज कर लिया है। हम कभी नहीं कहते किसी बच्चे को कि आप ये काम नहीं कर रहा है, ये स्लो है, नहीं। जब स्लो कहते तो मुझे बहुत ठेस सी पहुँचती, मैं नहीं कहने देती किसी को भी ऐसे। यहाँ पे हम जैसा रेडिएट करते हैं वैसा अट्रैक्शन है। बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया गया है ताकि उसको पता चले ये गुण है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे एक इनर ड्रामा जो हमारे पास चलता रहता है हमारे ही माइंड में, तो उसमें कुछ गुण बताए हैं कि कैसे ये जो ड्रामा है ये एक्यूरेट भी है, बेनिफिशियल है, यूनिक है और जुडिशियल। कोई क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं। खासकर बच्चा जब मेहनत करता है, उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो उसको सेटिस्फाई कंटेंट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप केवल कर्म कीजिए, आप फल की इच्छा नहीं कीजिए, फल आएगा ज़रूर, वो बेकार नहीं जाए। इसके बाद एक क्वांटम कॉन्शियसनेस है, इस पर भी अनुराग सर बोल के गए हैं, बहुत अच्छा इस पर सेमिनार प्ले कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कहती हूँ ये तो हम करा ही रहे हैं, पेरेंट्स को भी करा रहे हैं, ये केवल बच्चों को नहीं पेरेंट्स को भी करा रहे हैं। और इसकी इतनी ज़रूरत है जितनी कि पानी या ऑक्सीजन, इतनी ज़रूरत है, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़। इसमें फॉल्स आइडेंटिटी से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। कोई भी आइडेंटिटी लेकर के, लाइक जैसे कि मैं अपने को ही बताती हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। अब प्रिंसिपल को कोई ऐसे बोलेगा है ना तो उसको हार्ट होगा, अरे प्रिंसिपल का तो मैं रोल कर रही हूँ, उस रोल में सामने वाला भी कोई रोल कर रहा है, वो रोल है। आप अपने आप को प्रिंसिपलशिप में ना समझिए, आप एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग,
अदरवाइज तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं मेरा रोल जब भी कहीं भी किसी ने कुछ बोला या कुछ कहा तो वो हर्ट होने के चांसेस रहते हैं, और उसमें जो मेंटेलिटी है वो बैगर मेंटेलिटी रहती है, अटेंशन सीकर है, इसको हम ना बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये सबकी नीड है। अभी थोड़े समय में मुझे थोड़ा समय दिया जा रहा है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने में टाइम लगेगा। अदरवाइज आइडेंटिटी क्राइसिस हर व्यक्ति में है, मुझ में भी है, बट हमने अपना धीरे धीरे उसको परसेंटेज कम करना शुरू कर दिया है। अगर मुझे कुछ कोई कहे तो मैं हर्ट नहीं होती हूँ, क्योंकि आई नो कि इट इज़ माई रोल एंड इट इज़ हिज रोल ऑल्सो, रोल इज़ फिक्स्ड। वट ही इज स्पीकिंग, वो जो कुछ भी कह रहा है इट इज़ हिज ओन नॉलेज, इट इज़ हिज ओन वोकेबलरी वर्ड है, ना कि वो मेरे लिए कह रहा है। उसके बाद लास्ट में हम आते हैं कि रियली हु वी आर, हम हैं कौन। तो इसको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करना है, इसको हमें प्रैक्टिकली बताना है कि मैं थॉटलेस हूँ, थॉटलेस, मेरे में कोई विचार नहीं है। आप कहेंगे विचार तो चल रहे हैं माइंड में। थॉटलेस आत्मा, संकल्प रहित आत्मा संकल्प जनरेट कर रही है, क्रिएट कर रही है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज देना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। और इसको हम केवल देखो मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ उससे समझ नहीं आएगा, मैं प्रैक्टिकली वैसा ही रूप धारण करके फिर जिसको कहते हैं स्वरूप उसका बन करके, उस स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में आकर के, कि मैं आत्मिक स्वरूप में आकर के फिर आत्मा की नॉलेज देती हूँ। इसकी नॉलेज रोजाना नहीं दी जा सकती, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के तब वो चीज़ बतानी पड़ती है। और लास्ट में एक और चीज़, इन प्रैक्टिकल चीज़ों को कोई और इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं बता सकता। यदि हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को तो ही हम बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर मैं कहूँ तो उसका इफेक्ट ही नहीं होगा अगर मैं फॉलो नहीं कर रही। तो मैं भी एक स्टूडेंट की जैसी लाइफ पूरी डेडिकेशन के साथ सेम वही लाइफ जी रही हूँ, इसीलिए सब पे काम हो पा रहा है। अदरवाइज़ ये उधार लेने वाला, पढ़ के सुनाने वाला वो मैटर नहीं है, उससे बच्चे के बिहेवियर में चेंज आएगा ही नहीं अगर हमने ऐसा किया। तो ये टाइम की डिमांड है, इसको प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं। इसका प्रूफ हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चों में चेंज आ रहे हैं, और प्रूफ इसके अभिभावक भी हैं जो बोल सकते हैं कि हमारे बच्चों में चेंज आ रहे हैं। और बाकी हम तो निमित्त हैं, मीडिएटर हैं, परमात्मा जो कराना चाह रहा है वो कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं अनुराग यादव मॉडल जीआर अकेडमी से, एंड आई हैंडल द मैनेजमेंट हियर, मैं मैनेजमेंट का पार्ट हूँ। एंड आज हम सब आपसे इसलिए जुड़े हैं कि वी वांट टू शो यू दिस करियर लैब दैट वी हैव मेड। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव कल्मिनेटेड, हमारे जो भी थॉट्स थे हमने उनको कल्मिनेट किया है इन अ वन सिंगल पेंटिंग्स एंड विचार्स, so that we can help students to grow, to help find themselves. जस्ट टू आज मैं कोई भी एक टॉपिक उठा के आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई सारे सेमिनार्स करते रहते हैं हर वीक, तो वन ऑफ द सेमिनार दैट वी डिड इज़ क्वांटम कॉन्शियसनेस। इसकी अगर मैं ब्रीफ समरी बताऊँ, सिर्फ आपको 2 मिनट में अगर एक्सप्लेन करूँ, तो इट सेज कि हम सब कॉन्शियसनेस हैं, हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर अ कॉन्शियसनेस, एंड ऑल द कॉन्शियसनेस दैट वी थिंक, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम संकल्प करते हैं, वो सब क्वांटम लेवल पे एक रियलिटी बन जाता है। क्वांटम लेवल पे रियलिटी जब बन जाता है, और वो फिजिकली रियलिटी जब बनता है, व्हेन आवर थॉट्स आर सो पावरफुल दैट इट मैनिपुलेट्स इटसेल्फ इनटू फिजिकल रियलिटी। तो व्हाटएवर वी थिंक, हम जो भी सोचते हैं, हिंदी में हम जनरली इसको कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि हो जाती है। सेम चीज़ अगर हम इंग्लिश में बाय प्रूफ, बाय एक्सपेरिमेंट कहें, तो वी से कि इट इज़ क्वांटमली कनेक्टेड टू ऑल द रियलिटीज़। जितनी भी वास्तविकताएं हैं वो सब क्वांटम लेवल के विचार के साथ वास्तविक हो जाती हैं, एंड व्हेन इट इज़ पावरफुल इट कम्स टू फिजिकल शेप। सो व्हाट वी थिंक, व्हाट वी गिव टू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ सो नेसेसरी दैट वी थिंक व्हाट वी आर थिंकिंग, एंड दिस होल यूनिवर्स, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, ये भी एक लिविंग कॉन्शियसनेस है, जो कि एवरी वाइब्रेशन, एवरी एनर्जी, एवरी थॉट को रेसिप्रोकेट करता है। अगर आप अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छे विचार, अच्छी विचारधारा बना रहे हैं, तो वो ही आपको वापस भी मिलती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, एंड अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी मिलती है।
डेवलपमेंट नहीं चाहिए। ये बच्चों को एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि हमें किस प्रकार सोचना है। हम बहुत बार बच्चों से बोल देते हैं, टीचर्स भी बोल देते हैं, बच्चे भी सोच लेते हैं कि अरे मुझे कुछ नहीं आता, मेरे तो मार्क्स कम आ गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। या हम भी कई बार बड़े पेरेंट्स टीचर्स भी बोल देते हैं अरे ये बच्चा तो बेकार है, इसको कुछ नहीं। बट वो बहुत ही डेंजरस है। एवरी थॉट, एवरी विचार बिकम्स अ रियलिटी ऑन क्वांटम लेवल। तो आप जो भी दे रहे हैं बच्चे को, जो भी विचार दे रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, मेक श्योर कि इट इज़ पॉजिटिव, मेक श्योर इट बिल्ड्स हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेक श्योर कि इट ब्रिंग्स सम पॉजिटिविटी इन हिम। नेवर से समथिंग कि भले ही वो रियलिटी है, भले ही वो सच हो कि हाँ बच्चा चाहे स्लो हो, लेकिन ये बोल देना अरे नहीं तो तू स्लो है, तू नहीं कर सकता, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो हर एक पॉजिटिव थिंग हैज़ टू बी सेड टू हिम। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि जैसे अगर जस्ट टू नेम अ फ्यू जिनको साइंस जिसने हायर स्टडीज़ की वो समझ पाएंगे, जैसे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है या इलेक्ट्रॉन डॉट एक्सपेरिमेंट है। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो दिखाते हैं कि एवरी थॉट बिकम्स अ रियलिटी ऑन क्वांटम। सो हर विचार, हर चीज़ बच्चे के लिए पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए, सो दैट इट कैन ग्रो हिम, इट कैन इम्प्रूव हिम, इट कैन बिल्ड हिज फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर सेल्फ। ये हमारी एक स्पिरिचुअल लैब है। इस लैब में हम बच्चों को व्यवहार में परिवर्तन और किस तरह से जीवन में खुश रहकर आगे बढ़ा जा सकता है और शिक्षा में अध्यात्म को जोड़कर किस तरह से अपने ज्ञान का वर्धन किया जा सकता है, इस विषय पर हम बखूबी बच्चों को निरंतर एक पीरियड देते हैं और सप्ताह में या 15 दिन में प्राचार्य मैम या किसी और ज्ञान की देवियाँ जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं उनके माध्यम से सेमिनार लगाते हैं। इसके अलावा भी हम कक्षा कक्ष में भी प्रत्येक पीरियड के बाद एक ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक है ना, जिसमें हम बच्चा अपने सोमान लेता है और सोमान का अर्थ होता है अपनी शान में रहना। अपनी शान में रहने के लिए वो जितने भी पॉजिटिव विचार, कितने भी शुभ विचार अपने लिए लेगा, वही उसके जीवन का आधार बनेगा। और कहा भी गया है कि जैसा सोचोगे वैसा बनो। इसी तरह हमने यहाँ अपने एक क्रियाकलाप सुनिश्चित किया हुआ है, टास्क ऑफ द डे और इंस्टेंट टास्क। टास्क ऑफ द डे में हम बच्चों को वो कलाएं सिखाते हैं कि किस तरह से आप दूसरे को सम्मान करें, किस तरह से आप नमस्कार करें, किस तरह से आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। जैसे आज का हमारा टास्क ऑफ द डे है आई कैन डू, कि एक विद्यार्थी को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि मैं जीवन में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यदि मैं अपना लक्ष्य चुनता हूँ तो उसके अनुरूप अपनी मेहनत के आधार पर मैं उस कार्य को बहुत अच्छे से पूरा कर सकता हूँ। ये सभी अभिरुचियाँ बच्चों में यहाँ पैदा की जाती हैं और उनको अध्यात्म के दृष्टिकोण से प्रेरित किया जाता है जीवन में और अच्छा करने के लिए। साथ ही अभिभावक के लिए, अभिभावक के प्रति बच्चे का क्या कर्तव्य है, और जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है और हमारी प्राचार्य में और हम सब इस बात को प्रखरता से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि भगवान से पहले भी यदि आप अपने माता पिता को रखते हैं, उनको पूजते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि परमात्मा भी कहता है कि यदि आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर मेरे पास आ रहे हो तो मैं उनकी उस आशीर्वाद को हर तरह से फलीभूत करने के लिए आशीर्वाद देता रहता हूँ, उसमें कोई रुकावट नहीं देता। लेकिन यदि आप अपने माता पिता के प्रति वफादार नहीं हो तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपने माता पिता के ही नहीं हुए तो भला मेरे कैसे हो सकते हो। इन सभी बातों का चिंतन यहाँ पर बखूबी होता है और बच्चों को एक बाल्यकाल से ही इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका एक मजबूत आधार बनता है और इस मजबूत आधार के समकक्ष वो अपने जीवन को एक मजबूत दिशा दे सकते हैं। ये सब कार्य हमारी एकेडमी में प्रखरता से और ईमानदारी से किए जाते हैं और इस तरह के गुण बच्चों में दिखाई भी देते हैं और उनके पेरेंट्स से भी हमें इस बात का वो मिलता है, फीडबैक मिलता है कि हमारे बच्चे में आपकी एकेडमी में आने के बाद बहुत अधिक परिवर्तन है। जैसे मैं आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आपका दिल कैसा हो, यदि इसके विषय में आप देखोगे एक वृक्ष के माध्यम से बताया है कि एक वृक्ष का दिल कैसा होता है। एक वृक्ष का दिल होता है वो सिर्फ देता ही देता है, वो लेता कुछ नहीं है बदले में। इसलिए हम यहाँ ये भी सिखाते हैं कि यदि हमें जीवन में कुछ बनना है तो देने वाला बनना है। हमें दाता का रूप, हम दाता के बच्चे हैं तो हमारे हाथ हमेशा ऐसे ही देने की रूप में होने चाहिए, ना कि हमें लेने के रूप में होना चाहिए।
चाहिए। ये शिक्षा हमारे यहाँ बहुत अच्छे से दी जाती है और एक अध्यापक इसका बहुत अच्छा साक्षात उदाहरण होता है। ठीक उसी तरह आप देखिए कि यदि आपका दिल उल्लास से भरा है तो आप अपने हर कार्य को बड़े ही सुचारू रूप से और अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपका दिल प्रेम से भरा है और दूसरा व्यक्ति आपको देखता है तो उसके भी दिल में वो प्रेम और उल्लास पैदा होता है, यानी कि आप उसको भी निःशुल्क कुछ ना कुछ दे पा रहे हैं। और यदि आपके अंदर खुशी है और आपकी खुशी दूसरे को प्रभावित कर सके, क्योंकि वो आपके चेहरे और आपके चलन से स्पष्ट नजर आती है, तो भी आप समझिए कि आपका दिल बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। और यदि एक बहुत विशेष गुण यदि आपके दिल में रूहानियत है, रूहानियत होती है आत्मिक भाव, जो इस शरीर को चलाने वाली है, उसी के दिशा अनुरूप, उसी के आदेशों के अनुरूप जीवन का हर कार्य, हर पहलू इंसान करता है। तो यदि आप रूहानियत से भरा दिल है, आपका आत्मिक भाव बहुत शुद्ध है, तो आप अपने कार्य को बहुत ही निपुणता से और ईमानदारी से कर सकेंगे। ठीक वैसे ही यदि आपके दिल में करुणा है, और करुणा आज के समय की बहुत अधिक जरूरी मांग है, यदि व्यक्ति में करुणा है तो वह दूसरों के दिल को जीत सकता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। इस तरह के सभी गुण हमारे यहाँ एक विद्यार्थी में बचपन से ही पैदा करने का सार्थक प्रयास किया जाता है। और इसी दृष्टिकोण से हम एकेडमी में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं और व्यर्थ से समर्थ की ओर ले जाना हमारा यहाँ का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए हम बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से कृत संकल्प हैं और इसको और आगे मजबूती से बढ़ाएंगे। इस बात के लिए भी हम इस बात की आप सभी को विश्वास और गारंटी दिलाते हैं। और अभिभावकों को निश्चित रहने का एक हम स्लोगन भी देते हैं कि यदि आप इस एकेडमी में आगे हैं तो आप अपने बच्चे के व्यवहार के प्रति, अपने बच्चे के चाल चलन के प्रति निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि यही हमारी एकेडमी का मुख्य थीम है कि हम यहाँ से इंसान बनाकर निकालते हैं, हम यहाँ से एक व्यक्तित्व को निखार कर यहाँ से निकालते हैं। ज्ञान के साथ साथ उसको सामाजिक ज्ञान और अनेक पहलुओं के ऊपर उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का ज्ञान देते हैं। यही हमारी एकेडमी का मुख्य मोटो और उद्देश्य है और इन्हीं मोटो और उद्देश्यों को लेकर हम अपने यहाँ एकेडमी में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। ये सब बातें हम आपको आपके सम्मुख बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता से रखते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसी तरह अपने कार्य को ईमानदारी से बढ़ाते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। नमस्कार।